अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात जज्बात में आकर किया गया फैसला इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया चूनिया के इलाके तलवंडी में, जहां पर एक नौजवान ने पसंद की शादी की, मगर ये पसंद की शादी उसकी दूसरी शादी थी। वो पहले से शादीशुदा था, 5 साल उसकी शादी हो चुके थे और उसकी 2 बेटियां भी थीं, मगर एक लड़की की बातों में आकर उसने उससे दूसरी शादी कर ली। मगर उसके बाद उस दूसरी बीवी ने ये जिद करना शुरू कर दी कि अपनी पहली बीवी और बेटी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन उस शख्स ने उसकी बात ना मानी और उसके बाद मुबैना तौर पर वो नौजवान उसी दूसरी बीवी के भाइयों के हाथों मारा गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। जी हमारे साथ मौजूद है चूनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे आप बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये 2 मई को ये सान्या रात 8:30 बजे पेश आया। अली नामी एक 25 साल नौजवान है, वो अपनी किराना की दुकान पे मौजूद था। तो वो मोटरसाइकिल सवार आए हैं, तो उन्होंने आके उसे 5 फायर मारे हैं। तो वो सारे जो हमसाए थे वो भी आए हैं दौड़ के, और वो अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा के ले गए हैं। तो जब ये इसका FIR हुई, को मोहल्ले वालों ने पूछगिछ की, तो पता चला कि इसने दूसरी शादी की हुई थी, पसंद की शादी की हुई थी। तो उसके जो भाई हैं वो आके इसको कत्ल कर गए हैं। तो मुतलका पुलिस जो है वो तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वो उसका लड़की का जो वालिद है वो भी खुद महकमा पुलिस में है। तो इनको अभी तक 6-7 माह हो गए हैं, कोई भी इनकी पुलिस ने जो सुनवाई नहीं की है, ना मुलजिम गिरफ़्तार किए हैं। तो ये एक पसंद की शादी है जो ना एक नौजवान की मौत का सबब बन गई। बात करते हैं इस वक्त मकतूल नौजवान के वालिद, उनसे कि मामला था क्या, क्यों उसको इतना बेरहमी से मार दिया गया। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके साथ, आपके बेटे के साथ। क्या मामला था, क्या क्यों उसको कत्ल कर दिया गया? मेरे बेटे ने ना कोर्ट मैरिज शादी की थी। ये अब्दुल सत्तार है वो लड़की का बाप। उस पहले तो उन्होंने, मुझे तो पता ही नहीं था भी इसने उसके साथ शादी की है, निकाह किया हुआ है। उन्होंने मुझे आन के बताया। तो मेरे ये आपके लव मैरिज पसंद करता था लड़की को? हाँ, लड़की को पसंद कर, वो भी पसंद करती है, ये भी करता था। हमें कोई पता नहीं था ये। आपकी बात हुई बेटे से आपके? हाँ जी, बेटे से बात। क्या बताया कि कब मिला, कहाँ मिला, कैसे शादी की उससे? उसने शादी की सहीवाल कोर्ट में जाके। सही लड़की से कैसे मिला, कहाँ, कुछ बताया उसने, कब से जानता था? वो बोलते पहले इसी मोहल्ला में थे ना, वो बोलता है शुरू से हमें, ये स्कूल में पढ़ती थी, मैं भी उधर पढ़ता था, उसी टाइम से है। तो लड़की कह रही थी उसको भी, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं ना करोगे तो मैं जहर खा लूँगी, ऐसे कर लूँगी। तो उसने फिर ये वो बोलता मैं तो दबाव में आके किया है। तो लड़की है, हाँ जी, वो बकौल आपकी वो बज़िद थी, वो उसका पीछा नहीं छोड़ा? नहीं, वो पीछा नहीं छोड़ा। आपके बेटे ने तो बकौल आपकी तलाक लिख के दे दिया। फिर अभी इसने ना, वो मैंने अब्दुल सत्तार को बोला लड़की को भी, ये मुझे लड़के ने भेजा, आपका क्या इरादा है? उसने बोला मैंने कोई ना तो रिपोर्ट की है ना कुछ किया है, मेरा दखल नहीं है कुछ भी, तुम ले आओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं बोला सही है। मैं सुबह फिर दोस्त को फ़ोन किया, इसको लेके आ जाओ। मुझे आदमियों ने बोला भी ध्यान से रहना। जब उसकी बेटी मेरे घर में आ गई है तो उसने मुझे बताया, मुझे अब्बू ने फ़ोन किया था, व्हाट्सएप पे मैं बात करती थी उसके साथ। वो बोलते तुम घर में आ जाओ। मेरे अब्बू ने बोला इनका जो हाल मैंने करना है ना, वो तो आप भी नहीं सोच सकती, ये भी नहीं सोच सकते। तो मुझे बोला उस लड़की ने, अब्बू जरा थोड़ा सा ध्यान से चला करो, ईद आई है, ये मस्जिद आपने देखी है नहीं तो बाहर। मेरे बेटे ने नमाज़ पढ़ के बाहर निकला, उसके ना 2 कज़न खड़े हुए हैं कुड़ी के बाहर, लड़की के। उसने कहा अन करीब ये सांप का सिर कुचल देना। तो घर में आया आन के, वो उसका नाम, लड़की का नाम है सैमा। उसको तो बोल रहा है भी तुम्हारे 2 कज़न बाहर खड़े हुए थे, मुझे कह रहे हैं अन करीब सांप का सिर जो है ना कुचल देना है। तो वो बोलती है आगे से तुमने तो नहीं कुछ बोला? वो बोलते मैंने तो कुछ नहीं बोला था, ये सालों को ये पता, अली मेरा बेटा कह रहा है अभी सालों को ये नहीं पता, मुझे मारेंगे तो अपनी बहन को रंडी कर देंगे। तो गल मजाक में डाल लिया हमने, नहीं तो बात इतनी वो सीरियस लेना चाहिए था, हमने मजाक में डाल लिया जी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल नौजवान की बेवा, 2 मासूम बेटियां हैं इनकी, और वो कहते हैं ना कि एक इंसान की ज़िंदगी पूरी जो है वो बदल जाती है जब उसका कोई इतना बड़ा सान्या हो जाए। बात करते हैं इनसे कि क्या कभी इनके शोहर इनको बताया था कि वो किसी और से उससे शादी कर ली है, वो किसी और को पसंद करता है। सबसे पहले बहन जी बड़ा अफसोस है कि आपके शोहर के साथ जो जुल्म हुआ, आप लोगों के साथ जो जुल्म हुआ। आप ये बताएं कि
अपनी पसंदीदगी का किसी और के साथ शादी करने के हवाले से या किसी और को पसंद करने के हवाले से आपके शौहर ने कभी कोई बात की? नहीं, मेरे शौहर ने कभी कोई बात नहीं की। मैंने अचानकली रात को ना उसका 2 माह पहले, यानी कि ये मर्डर होने से पहले ना, मैंने उनका मोबाइल थोड़ा चेक किया। मुझे ना थोड़ा सा शक होने लग गया था, क्योंकि वो थोड़े से मुझे ना बदले बदले से लग रहे थे। तो मैंने उनका मोबाइल चेक किया, तो मैंने ना इसकी चैट देखी, ये लड़की की। ये लड़की का आना जाना हमारे घर में था। ये मेरी जो नंद है ना, उसकी जो फ्रेंड है, उसकी बहन थी। अच्छा, इनका आना जाना हमारे घर में था जब आपकी शादी हो चुकी थी, जब शादी हो गया आप इधर आ चुकी थी, तब भी उस लड़की का आना जाना था हमारे घर में। अच्छा, तो ये आती जाती रहती थी, मतलब किसी इवेंट पे आना, यानी कि मेरी बच्चियों की बर्थडे होनी फिर आना, या ईद वगैरह हो, ऐसे आना उसने। तो ना उसके रवैये से, उसका बैठना उठना, उसका बात करने का स्टाइल मेरे साथ मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक दिन ना मैंने अचानक से अपने ना हस्बैंड का जो मोबाइल था ना, वो चेक किया, तो उसने ना उसकी चैटिंग मैंने सारी पढ़ी। मैंने ना उसकी जो नंद की दोस्त थी ना, वो हमारे पास उसका नंबर था, उस लड़की का भी था, मतलब हमारे घर मोबाइल में सेव था। मैंने ना उसे उसकी भाई को कॉल कर दी, वो लड़की के ना साइमा के भाई को कॉल कर दी। किया तो मैंने उसे ही था, लेकिन अचानक से उसके भाई ने रिसीव कर लिया। मैंने ना उस भाई को कहा, फिर भी कहा, वो लड़की ना जो थी वो अकेली कसूर में पढ़ने जाती थी, ना उसे कोई वैन लगा के दी, ना उसके घर वाले छोड़ने जाते थे। वो सुबह 6 बजे निकल जाती थी और उसने शाम 5 बजे 6 बजे घर आना। उसकी कोई पीछे से कोई निगरानी करने वाला नहीं था। उसने कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं। तो आपने अपने खामन से नहीं पूछा कि चैट है भाई, क्या कर रहे हो? मैंने उनसे पूछा, मुझे कहता कि ना मेरी बात सुन लो इकरा, मेरा ना इसके साथ, अगर तुम कहो ना कि मुझे ये एक पर्सनली भी पसंद है, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये मेरे ना पीछे पड़ी हुई है। तो मुझे ना, जब मैं इससे बात नहीं ना करता, तो मेरी वे शॉप पे आ जाती है, मुझे आके तंग करती है, मुझे धमकियाँ भी देती हैं कि अगर तुमने मेरे साथ निकाह ना किया तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है और इसके बाद तुम्हारा नाम लगा देना। बात सुने, आगे देखें, आगे ना मैंने कॉल की ना उसके भाई को, उसके भाई ने घर बता दिया कि उस अली की वाइफ की कॉल आई है। अब उसके घर वालों ने क्या किया कि वो लड़की को पता चल गया कि मैंने कॉल की। अब उसने फिर मेरे हस्बैंड को कॉल की कि तुम्हारी वाइफ की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को बताने की। तो उसने ना मुझे कॉल कर दी। अब उसने मेरा नंबर जो था मेरे हस्बैंड से लिया, उसने मुझे कॉल की। मुझे कॉल करके उसने इतनी गंदी गलीज गालियाँ भी दी। मुझे तो कोई बात करनी ही नहीं आई उसके साथ, हालांकि मेरा तुक बनता था कि मैं उन्हें गालियाँ दूँ या बुरा भला कहूँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा। मैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है शायद हो, तो ना मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला। मैंने कहा चाहती क्या है? कहती मैं तुम्हें तलाक दिलवाना चाहती हूँ, तलाक दिलवानी है मैंने तुम्हें। कहती देखना अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा कि रात को घर आए, तो मुझे कहते ना, मैंने कहा उसकी कॉल आई थी आज, तो कहते है ना तू बस उसे छोड़ दे। मैंने ना उसे छोड़ दिया, मेरे साथ आइंदा से उसका कोई राब्ता शाब्ता नहीं होगा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 25 साल नौजवान अली, जो कि जिसको कत्ल कर दिएगा, उनकी वालदा हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले माँ जी, बड़ा अफसोस है आपके बेटे के हवाले से, अब बताइएगा कि सारा मामला था क्या? ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀ ਮਗਰਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ। माजी अल्लाह ताला तुहानू सबर देवे। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, खुश रहते सी। आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए था आपको और आपके बेटे को। ये था ना, मैंने ये सोचा अभी उसकी 4-5 बेटियां, शादी नहीं हुई किसी की भी, तो माशाल्लाह इधर खुश रह रही है। थोड़े दिन ही गुजरे हैं ना, तो जब अली ले आया ना मैं इधर, तो हर रोज़ ये आके बोल रहा था, मुझे भी हर रोज़ कह रहा, अब्बू मुझे बाहर भेज दो, मुझे बाहर भेज दो। अल्लाह ताला अल्लाह आपको सब्र दे जी।
इसलिए चाह रहा था यहाँ से जाना कि उसको खतरा था जान का? खतरा था, क्यों घर में आके वो बोल रहा था, ये जो मेरा वो उसका उसी टाइम तो सो रहा ही था, वो बोलता वो सामने पहले तो देखता देखता जाता था गुस्से से, अभी जो है ना एक दिन वो रुक के खड़ा हो गया जब अली को कत्ल हुआ है ना, वो दूसरे 1-2 दिन पहले इसने ये कत्ल हुआ है ना, तो मेरे दुकान ये पहले ये नहीं थी, आगे थी, बड़ी सी दुकान, मैंने स्टोर डाला हुआ था, कैमरे लगे हुए थे, तो मैं लेके आया हूँ घर में वो सीडी कैमरे। मैंने उसको सहमदा है, मैंने बोला भी ये जो है घर का आदमी हो तो जैसे मर्जी मुंह बंद कर ले, पता चल जाता है अभी ये मेरा ये है ये नहीं है, तुम देखो इसको ये कौन है। वो बोलती है एक जो है ना ये मेरा भाई है, इधर दिया हुआ है अब्दुस्तार, मेरे चाचा को दिया हुआ है, एक वो है, एक जो मेरा भाई ये राशिद है ना मोटरसाइकिल वो चला रहा है, वो पहचान की थी, दोनों उसके सगे दोनों भाई थे? पहचाए, हाँ जी। फिर मैंने इसको बोला भी उस टाइम पे उसको भी तकलीफ़ थी, क्यों 2 दिन 1 दिन ही हुआ था कत्ल हुए, हाँ, तो सब बोल रहे थे मुझे भी इसको बाहर निकालो, इसने जान ले ली, इसने जान ले ली। मैंने बोला जैसे मेरी ये दूसरी बेटी है ना, ये भी मेरी ऐसी ही बेटी है, ऐसा जिसने ऐसे बोलना मेरे घर से बाहर चला जाए। तो यानी कि आपके शोहर ने आपको बताया जी मैंने छोड़ दिया उसको, उसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ? उसके बाद में मुझे बिल्कुल रियलाइज़ हो गया कि ठीक है छोड़ दिया होगा, मैं है ना थोड़ी थोड़ी शक में हो गई, मतलब मैं उसके अली के साथ मेरा प्यार यानी कि और बढ़ता गया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इस बात की वजह से मैं इसके साथ खफासी हूँ, रूटली सा बिहेवियर करूँ, नहीं। मैं ना मतलब मैं हस्बैंड होता है ना कि बीवी के लिए जो होता है ना वो यानी पूरी आपने दुनिया उसका- होती है, बिल्कुल ऐसे कोई शक नहीं, वो पूरी ज़ाहिर है दुनिया उसको होती है। उस ऐसे- लड़की ने मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी। जब वो यहाँ पे आ गई ना, मेरे हस्बैंड निकाह करने के बाद नहीं, 4 अब जब हस्बैंड ने कह दिया कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिए, उसके मेरा बाद फिर कैसे उसकी दोबारा जिंदगी में आ गए वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो शॉप पे आके तंग करती थी। बाद में हमें पता चला ये निकाह कर लिया है ना, मेरे हस्बैंड ने उसे तलाक भी दे दी। नहीं, आपने जब पूछा, जब उसने कह दिया कि मेरा उसको कोई ताल्लुक मेरे नहीं साथ उसका कोई है, उस वक्त निकाह नहीं हुआ था? नहीं, उसके बाद ही निकाह किया हाँ ना? जी, उसके तो बाद फिर निकाह किया। क्यों, किस वजह से मजबूर हो गया आपका खावंद? मेरे हस्बैंड जो थे वो बस थोड़ा सा डर जाते थे जल्दी कि कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, मेरी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, तो फिर उन्होंने बाहर रहना खुफिया ही निकाह कर लिया। जब निकाह कर लिया तो मुझे पता चला तकरीबन 10 दिन बाद। तो मैं ना मतलब पता ही है कि एक औरत को जब पता चले कि उसके हस्बैंड किसी और के हो गए हैं तो क्या बीतती है। हस्बैंड ने शादी कर ली, उसके साथ निकाह हो जी। गया, आपको बताया हस्बैंड ने फिर बाद में? जी, मुझे बताया, क्या कहता कहा ना उन्होंने? मुझे कहता कि ना मेरी बात सुन लो एक इकरा, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ना कभी भी छोड़ के ना जाना। मैंने गलती कर ली है लेकिन मैं तुम्हें सारा बताता हूँ कि मैंने क्यों की। उसने मुझे सारी डिटेल में बताया कि उसने मुझे तंग किया, मुझे धमकियाँ देती थी, बार बार आके मुझे तंग करती थी, इसलिए मैंने ना उसे निकाह कर लिया है। कब ये वाकया पेश आया, किस तरह मारा हम लोगों ने? वो जब कत्ल किया है ना उन्होंने फायर मारे हैं, ये वाकया क्या टाइम क्या था उस वक्त? वो तकरीबन 8:15 हो गए। कहाँ पे था आपका बेटा? मेरा वो शॉप पे बैठा हुआ था। जो स्टोर आपने हाँ, खोला हुआ था, स्टोर पे था, हाँ, उसमें कैमरे लगे हुए थे, कैमरे लगे हुए थे। हाँ जी। पहले वो ऐसे ही गया मोटरसाइकिल पे, हेलमेट नहीं लिया, थोड़ा सा आगे जाके फिर वो वापस जब आया तो वो कैमरे उसमें हेलमेट लिया हुआ है। बाद में तो पीछे गया, पीछे थोड़ा 1 किला जाके तो उधर से वो दूसरे बाइक को उठाया तो आया, 1 मिनट लगाया उन्होंने, ऐसे किया बस। वो 5 फायर मारे हैं, जो 4 उसको लगे हैं, 1 कुर्सी को लगा है। दूसरा ये जो है ना बेटी, ये उसका मैं तो बेटी बोलता था, अभी मुंह से निकल रहा है। इसने मुझे कहा था भी मैं ज़िद की बहुत पक्की हूँ, ऐसे मेरे बाप की ज़िद है जैसे मेरी ज़िद है। तो मुझे तो यहाँ तक इसने बोला था, वो बोलता मेरी माँ जो फौत हुई है मेरी वजह से हुई है, इसी गम से हुई है। तो बोलती अली छोड़ दो, हमारी बरादरी का नहीं है, हमने शादी नहीं करनी, जो मर्जी हो। तुम्हारे बाप का गुस्सा पता है कितना, जब उसको पता चल जाएगा तो तुम्हें भी मार देगा, अली को भी मार देगा। वो बोलता है मेरी माँ ने ये मुझे बार बार ये लफ्ज़ बोले थे। फिर लड़की बाज नहीं आई? लड़की बाज ही नहीं आई, और ये तो हमें भी कहती रही है ना। वो बोलता है मैं अपनी ज़िद पे उसी। तो अब क्या, अब जब उसको कत्ल कर दिया गया उसके बाद फिर कब, कहाँ गई वो? इधर रही है तकरीबन 3 माह। इद्दत होती है 5 माह कितने इधर, उसने इद्दत पूरी नहीं की। इस टाइम पे ना इधर बोरियां पड़ी हुई थी कनक की, उसने रात सुबह नमाज़ पढ़ने के टाइम पे आई है ऊपर से नीचे, वो गर्मी थी ना ऊपर ही, उसने लैपटॉप ला के रखा है इधर, तो कपड़े कुपड़े जो उसने ले इधर रखा है,
तो ये पानी वाली टूटी छोड़ गई अंदर भी, इनको पता चले नहा रही है। तो मैं तो दुकान पे चला गया अपनी शॉप पे, तो जब इन्होंने देखा भी 1 घंटा हो गया बाहर ही निकली, टूटी चल रही है जैसे, तो दरवाज़ा खुला अंदर कुछ भी नहीं। मुझे इन्होंने फ़ोन किया, बोलते हैं सैमा इधर नहीं है। मैं वो इधर ही होगी, उसने किधर जाना, वो तो डरती ही इतनी थी कि मुझे भी मारना है, इन्होंने छोड़ना नहीं है। आपने पूछा क्यों अब तुम तो कहते थे भाई हाँ तुम्हें जी, पसंद ही नहीं, मैंने फिर क्यों पूछा, चले वो गए? कहता कि वो ना बस हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, बस हो गया। यानी कि उससे बात आती नहीं थी कि बाद में वो घर आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे मनाया कि मैं उसे घर ले आऊँ। मैंने फिर उसे परमिशन दे दी कि आप ले आओ उसे घर, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। 2-4 माह तो वाकई मेरे बगैर, मैं उसके बगैर रही हूँ। तो मैंने कहा ले आओ आप उसे, वो ले आया। अब वो मेरी तरफ देख के जेलस होती थी कि यानी ना मैं जब अपने हस्बैंड के पास जाती थी तो वो कहती थी कि ये ना हो, ठीक है, कहती ये ना हो। मैंने खुद उसकी चैट पढ़ी है, उसका ये था कि उसने चैट में ये कहा कि इकरा को छोड़ दो। मैंने अपनी आँखों से पढ़ी। मैंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने उसे फिर ये कहा कि अली एक के हो जाओ, या तो मेरे हो जाओ या उसके हो जाओ, मुझे छोड़ दो। तो वो कहता नहीं, मैंने नहीं तुम्हें छोड़ना, मैं आ गई तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर चुका हूँ। मैं कि ये फिर क्यों कहती है? कहता उसे कहने दो। कहता अगर वो कहे ना औरत मुझे कि मुझे छोड़ दो, मैं उसे छोड़ दूँगा, मैं खुद नहीं उसे छोड़ सकता, मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने उसे छोड़ दिया ना तो उन्होंने मुझे मार देना है, फिर तुम क्या करो? किन्होंने मार देना? वो उसके घर वालों ने मुझे मार देना। तो इसकी ये जिद थी कि इसे छोड़ दो। ये कहती अगर तुमने इसे ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। तो अली ने कहा कि तुमने जो भी करना है ना कर लेना, मैंने इकरा को नहीं छोड़ना, मैंने अपनी बच्चियों का फ्यूचर नहीं ख़राब करना। मेरी बच्चियाँ बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी, मेरी बीवी भी एक बर्बाद हो जाएगी, मैंने नहीं उसे छोड़ना। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਠਾਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੀ, ਹਜੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਚੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਰੋਈ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੰਦ ਕੇ ਸਾਥ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਬੌਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕਰਾ ਸੈਮਾ, ਅਲੀ ਨੇ ਡਾਕੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਰਾ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਮਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਹੁਣ ਆਪ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਵਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਮੇਰੀ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ? आपको लगता है, आपको शक है शक कि हो नहीं सकता है है कि उसने अपने भाई को अब मरवा जब दिया? वो घर से मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद तकरीबन हमारे घर वो 2 माह रही है। 2 माह के बीच उसने हमारे साथ जो धमकियाँ दी, मतलब मुझे देख के कहती थी कि ना कोई नहीं ना, तुमने मतलब जो तुम्हारी बच्चियाँ हैं ना, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे साथ गलत किया था ना, तुम्हारी बच्चियाँ हैं ना, इनके भी आगे आएगा। मैंने कहा हमने, मेरे हस्बैंड ने क्या गलत किया तुम्हारे साथ?
कहती है ना मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ के आई तो उसने मेरी ज़िद नहीं पूरी की, मतलब मुझे नहीं छोड़ा, मेरा नहीं ना रहा तो वो रहना तुम्हारा भी नहीं है। उसने मुझे धमकी भी दी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी। तो आपको क्या लगता है इसको कत्ल किसने किया है? उसने ही करवाया, क्योंकि किसके हाथों? अपने घर वालों के से मिलके, जो बाप उसे बुलाता नहीं। FIR में नामजद करवाया उसका नाम लड़की का कि नहीं करवाया? नहीं, इन्होंने नहीं करवाया। तो ये आपने अपने ससुर को बात बताई थी कि ये मामला है, कुछ मुझे लग रहा है ऐसा? हाँ, जब अली की डेथ हो गई ना, बाद में मैंने इन्हें बताया कि जिस दिन ये मामला हुआ है ना, तो उस दिन इसने मेरी तरफ देख के मुंह छुपाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसका हाथ है अंदर, ऐसा लगता है क्योंकि ईद वाले दिन आपको लगता है कि हो सकता है मुबैना तौर पर इसी दूसरी बीवी ने हाँ जी अपने भाइयों को कह के हाँ जी उनको कह के इन्होंने करवाया। वो क्यों वो भाई क्यों मानेंगे उसकी बात? जब ज़ाहिर उसने अपनी मर्जी से शादी करी तो भाई क्यों मनवाएंगे, मारेंगे उसको? भाई इसलिए कि वही भाई भी इसकी तरफ हो गए आप ना। तो कह रही थी कि भाई तो जिसका नाम आप ले रही हैं वो तो उसको बताया भी था, तो हाँ जी, उसने पता कोई था एक्शन नहीं लिया। तो बाद में भाई को आप उसी आपके खावंद को उसी ने मारा? हाँ जी, ये ना ईद वाले दिन इधर बैठी आपके सोफे पे बात खावंद को करी। उसी ने मारा वैसे? किसने? राशिद नामी लड़के जी ने? बिल्कुल उसी ने जिसको मारा। आपने बताया था कि हाँ उसको जी, पता था? हाँ जी उसी ने मारा। एक आजम है और एक राशिद है उसका भाई। तो फायर किसने किया, कुछ आइडिया है आप लोगों को? फायर जो छोटे कद वाला है ना, आई मीन वो आजम है, उसने फायर की है। उसने फायर किया? हाँ जी। तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगी? आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से आप आला हुकाम से अपील कर सकती हैं। हाँ जी, मेरी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दें उस जालिमों को जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ है, मुझे मेरा फ्यूचर बिल्कुल भी आगे नज़र नहीं आ रहा। बकौल आपके बेटे को आपके ये कहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं मर जाऊंगी? मार जाऊंगी, वो बोलते हैं आपको भी मारूंगी, ये नहीं है अभी नहीं, आपको भी मार के मरूंगी। ये बोलता है पहले आपको मारूंगी फिर आप मरूंगी ये अगर मुझे तुम छोड़ोगे तो। ताहक कत्ल नहीं करना चाहिए था, अपनी बेटी को ले जाते, उसके बाद जो मामला जो हैं वो लहदगी का दोबारा अख्तियार कर सकते थे, लेकिन जान किसी की भी लेना कतई तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। और अगेन हम यही कहेंगे बेटी उनके पास है, वो सलामत रहे, खैर ऑफिस से रहे, लेकिन जिन्होंने इनके बेटे के साथ जुल्म किया उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से और DPO कसूर ईसा सुखेरा से कि वो इनकी सुनवाई करें, मेरिट पर तफ्तीश हो। अगेन इन्होंने भी कह दिया, ये भी यही चाहते हैं कि मेरिट पर तफ्तीश हो और असल जो मामलात सामने आए और जो उस मेरिट की होने वाली तफ्तीश के मुताबिक कानूनी कार्रवाई हो और सज़ा मिले। अब यहाँ पर एक पैगाम जो है नौजवान लड़के लड़कियों के लिए भी मेरे इस प्रोग्राम में, खुदा रहा प्यार मोहब्बत और इस तरह के इश्क के चक्रों में पड़ के आप लोग अपने बुज़ुर्ग वालिदैन की ज़िंदगियाँ बर्बाद मत करें। एक ऐसा शख्स जो सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके शराफत की ज़िंदगी गुजारी, अपने घर बनाया, बच्चों को पाला पोसा, जब वो शख्स वापस आता है तो उसको जवान साला बेटे का जो है उसकी मौत देखना पड़ती है। अब ये प्यार मोहब्बत इश्क कहाँ गया? लड़की अपने घर वालों के पास चली गई, अब जो मजलूम वालिद है उसका बेटा कत्ल हो गया। तो ये मामलात, खुदा रहा इस चीज़ों से बचें, अपनी ज़िंदगी को मस्बत तरीके से गुजारने की कोशिश करें और ऐसे मामलात जिनसे आपको और आपके वालिदैन को नुकसान पहुँचे, लड़के और लड़कियों दोनों को उनसे ये गुजारिश है, नौजवान लड़के लड़कियों से, खुदा रहा इस तरह के प्यार मोहब्बत और इश्क से बचें जो आपके वालिदैन और आपके घर वालों की बर्बादी का बायस बने। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।